वॉइस, आज की आवाज। प्रेमिका की मौत के आरोप में 941 दिन बाद आशिक आया जेल के बाहर। परिवार के 6 सदस्यों को एक साथ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए पुलिस ने भेजा था जेल। कोर्ट ने सभी को किया बरी। दरअसल पूरा मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 27 जनवरी 2021 को एक महिला के द्वारा एसिड पी लिया गया था। उसकी मौत भी हो गई थी। बताया जा रहा है कि महिला घटना के कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ में घर से कहीं चली गई थी। वह 8 दिन बाद घर वापस लौटी थी, जहां पर घर पहुंचने के बाद में उसने एसिड पी लिया था, जिस कारण से महिला की मौत हो गई थी। मौत के बाद पुलिस के द्वारा मामले की तहकीकात करते हुए महिला के प्रेमी और उसके परिवार के 6 सदस्यों को दुष्कर्म और आत्महत्या के प्रेरित करने की धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया था। लेकिन पूरी घटना में जिला कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर के अनुसार द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली मृतिका की शादी सुनील से 24 अप्रैल 2012 को हुई थी। मृतिका इलाके के रहने वाले महेश उर्फ गोलू से प्यार करती थी, उससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। 17 जनवरी 2021 को मृतिका का अपने प्रेमी महेश के साथ में घर से कहीं चली गई थी और परिवार से बात ना होने के बाद में 8 दिन बाद उसकी मृत्यु का अपने ससुराल के बाद में वह लौटी और उसने महेश से शादी करने और उसके साथ रहने की इच्छा जाहिर करी थी। लेकिन घर वापस लौटने के बाद में 17 जनवरी 2021 की दोपहर को घर में एसिड पीकर उसने आत्महत्या कर ली थी। ससुराल वालों ने महेश पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मृतिका को आत्महत्या के लिए उसके बॉयफ्रेंड महेश ने प्रेरित किया है, जिस कारण से उसने यह सुसाइड किया है। मृतिका ने एक सुसाइड लेटर भी छोड़ा था, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा महेश और उसके परिवार के 6 लोगों पर दुष्कर्म, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने जैसी विभिन्न धाराओं में उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया था, जहां जिला कोर्ट के द्वारा आज मामले में पैरवी करते हुए 941 दिन के बाद में सभी को रिहा कर दिया गया है। सभी को कोर्ट ने दोष मुक्त माना। एक महिला का आत्महत्या का मामला आया था, किस तरह से पुलिस ने उसमें कितने आरोपी बनाए थे और बॉयफ्रेंड के साथ भागने के बाद क्या दलील की जो जमानत दिए 8 आरोपियों को? प्रकरण ये था कि एक शादीशुदा महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ के चली गई थी। गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी के बाद जब वो थाने आई तो उसने बताया कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। माँ बाप घर ले गए। 10 दिन बाद उसने अपने माँ बाप के घर एसिड पी लिया। इस पर से पारिवारिक दबाव और सामाजिक अपनी छवि ठीक दिखाने के लिए पुलिस ने एक झूठा मामला, चूँकि एक शादीशुदा महिला शादी बिना तलाक लिए किसी और से नहीं कर सकती थी, फिर भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें आत्महत्या का दुष्प्रकरण धारा 306 और बलात्कार की रिपोर्ट करते हुए धारा 374 में प्रकरण दर्ज कर लिया। हमने न्यायालय में तर्क रखे, बचाव साक्ष्य दिए, अपना प्रकरण रखा कि जब तक वो महिला शादीशुदा होने के बावजूद तलाक नहीं ले लेती, कोई भी व्यक्ति उससे शादी नहीं कर सकता। तो शादी के लिए मना कर देना इस कारण से कि वो शादीशुदा है, अपने आप में अपराध नहीं है। बाद में उन्होंने झूठा सुसाइड नोट भी बना करके पेश किया, उसको भी हमारे तर्कों से सहमत होते न्यायालय ने संदेहास्पद माना, उसको रिकॉर्ड पे नहीं माना। और कई सारे विरोधाभास न्यायालय के बयानों में आए, जिस पर से न्यायालय ने उस आरोपी को, उस परिवार को इस पूरे प्रकरण से दोषमुक्त किया। सर, महिला ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, तो क्या उस सुसाइड नोट का कुछ महत्व है इस पूरे केस में? पूरे मामले में सुसाइड नोट में न्यायालय ने यह पाया कि सुसाइड नोट को अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया और वो संदेहास्पद हुआ, क्योंकि ना किसी हस्ताक्षर विशेषज्ञ के बयान हुए। और एक हास्यास्पद बात यह रही कि पुलिस ने एक अनपढ़ महिला से, जो उसकी माँ थी, वो सुसाइड नोट के हस्ताक्षर और हस्तलिपि वेरीफाई कराई थी, उसको भी न्यायालय ने संदेह माना। कितने दिन में ये जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, ये बाहर आ पाया जेल की सलाह? ये आरोपी पूरे 941 दिनों तक न्यायालय में रहा, न्यायालय के आदेश से जेल में रहा और भविष्य में उसकी ओर से 100% रूप से हम लोग शासन के खिलाफ कंपनसेशन का सूट फाइल करेंगे। इसमें कितने आरोपी बनाए गए थे सर टोटल इस केस में? 6 आरोपी बनाए गए थे। इसमें आरोपी, उसके माता पिता और परिजन, भाई, रिश्तेदार भी बनाए गए। 6 आरोपी पे क्या धाराएं लगाई थी पुलिस? 6 आरोपी पर धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रकरण और धारा 374 बलात्कार का आरोप लगाया गया था। सर, परिचय देते? मैं धर्मेंद्र गुर्जर, एडवोकेट।